सारा हमेशा से ही जीवन और मृत्यु के रहस्यों को सुलझाना चाहती थी। एक तूफानी रात जब आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं, सारा के सीनियर वैज्ञानिक उसके पास आए। उनके हाथों में एक पुरानी धूल से सनी हुई चमड़े की डायरी थी। उन्होंने वो डायरी सारा को थमाते हुए कहा, सारा, इसमें वो सच है जो दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। जब सारा ने उस डायरी के पन्ने पलटे तो वो और उसके सीनियर दोनों ही सन्न रह गए। उस डायरी में एक ऐसे प्रयोग का जिक्र था जिसे प्रोजेक्ट एडम कहा गया था। उसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे एक एलियन जैसे दिखने वाले इंसान के अंगों को जोड़कर उसे बनाया गया। और फिर सारा ये सोचकर ही कांप उठी कि क्या वाकई ऐसा कोई जीव अस्तित्व में हो सकता है। सारा उस डायरी के रहस्यों में खोई ही थी। एक विशाल आकृति नीचे कूदी। वो वही इंसानी एलियन था। उसकी त्वचा पर टांकों के निशान थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी नीली चमक थी। सारा ने घबराहट में वो डायरी तुरंत उस एलियन की ओर बढ़ा दी। एलियन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी वहां लैब के सुरक्षा गार्ड्स आ धमके। गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाने ही वाले थे कि तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति नबेरियस वहां दाखिल हुआ। उसके पीछे काली वर्दी में एक पूरी फौज थी। बूढ़े ने हाथ के इशारे से गार्ड्स को रोक दिया। जैसे ही एलियन ने उस बूढ़े का हाथ पकड़ा, उसे एक झटका लगा। उसने देखा कि उस बूढ़े की आंखों का रंग अचानक से खूनी लाल हो गया। एलियन समझ गया कि ये इंसान नहीं, बल्कि एक प्राचीन शैतानी ताकत है जो उसका इस्तेमाल सिर्फ विनाश के लिए करना चाहती है। एलियन ने अपनी डायरी ली और पलक झपकते ही खिड़की का शीशा तोड़कर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी। राक्षसों की सेना उसका पीछा कर रही थी। उनसे बचने के लिए वो एलियन भागते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंचा और नीचे से गुजर रही एक अंडरग्राउंड ट्रेन की छत पर कूद गया। किसी तरह वो ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में बैठकर अपनी डायरी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो डायरी के पन्ने पढ़ता गया, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसे पता चला कि उसे किसने बनाया और किस मकसद से बनाया गया था। डायरी में कई ऐसी तकनीकी बातें थीं जो उसकी समझ से बाहर थीं। वो जान गया था कि उसे समझने के लिए केवल सारा ही उसकी मदद कर सकती है। वो अब सारा की तलाश में निकल पड़ा। सारा अपने घर की ओर जा रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। वो डर के मारे तेज दौड़ने लगी और एक सुनसान गली में जाकर छिप गई। तभी पीछे से एक ठंडे और मजबूत हाथ ने उसका मुंह दबा लिया। उसने शांत स्वर में कहा, मुझसे डरो मत सारा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे बताओ कि मैं क्या हूँ। मुझे अपने बारे में जानना है। सारा ने उसकी आंखों में मासूमियत देखी और उसके साथ चलने का फैसला किया। रास्ते में चलते हुए उस एलियन ने सारा को उन राक्षसों के बारे में बताया जो उसका पीछा कर रहे थे। उसने बताया कि एक राक्षस राजा अपनी एक ऐसी सेना बनाना चाहता है जो कभी न मरे, और इसके लिए वो इंसानों को जिंदा करने वाले प्रयोग कर रहा है। सारा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी वहां एक आदमी आया जो असल में एक राक्षस था और कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था। अपनी पहचान जाहिर होते ही उस राक्षस ने अपना इंसानी चोला उतार फेंका और एक अत्यंत विशाल और डरावने रूप में आ गया। अब सारा को समझ आया कि एलियन जो कह रहा था वो सच था। एलियन और राक्षस के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। राक्षस ने एलियन को उठाकर एक ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया और खुद भी नीचे कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं नरक से हजारों आत्माएं बुलाऊंगा और तुम्हारी मदद से उन्हें इन मुर्दों के शरीर में डाल दूंगा। तभी सारा वहां दौड़कर आई और चिल्लाई, इसे छोड़ दो। अगर तुमने इसे मार दिया तो मेरा प्रयोग कभी पूरा नहीं होगा और तुम्हें अपनी फौज कभी नहीं मिलेगी। राक्षस ने सारा की बात मान ली और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एलियन ने मौका पाकर अपनी आस्तीन से एक खंजर निकाला और राक्षस के सीने में घोंप दिया। राक्षस का शरीर आग की लपटों में जलकर फट गया। सारा ने फुर्ती से एलियन की डायरी उठाई और दोनों वहां से भाग निकले। एलियन को अपने घर ले गई और उसके जख्मों पर पट्टी की। उसने उसे दिलासा दिया, तुम कोई राक्षस नहीं हो एडम। तुम्हारा शरीर भले ही अलग है, लेकिन तुम्हारा दिल एक इंसान का है। तुम एक अच्छे इंसान हो। आराम मिलते ही एलियन सो गया। सारा ने पूरी रात जागकर उस डायरी का अध्ययन किया। सुबह जब एलियन जागा तो सारा ने उसे बताया, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें जिसने बनाया था उसका एक और सपना था कि तुम्हारा एक साथी हो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अब मैं उस अधूरे काम को पूरा करूंगी। इसके लिए सारा को एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक की मदद चाहिए थी। उसने उस वैज्ञानिक को फोन करके अपनी लैब में बुलाया, लेकिन सारा अनजान थी कि कोई और भी उनकी बातें सुन रहा है। जब सारा लैब पहुंची तो उसने देखा कि वहां पूरी आर्मी फोर्स ने उस वैज्ञानिक को बंधक बना रखा था। वे राक्षस ही थे जो इंसानी भेष में थे। उन्होंने सारा को धमकी दी, अगर तुम इस वैज्ञानिक को जिंदा देखना चाहती हो तो उस मरे हुए इंसान को जिंदा करके दिखाओ जो उस मेज पर पड़ा है। सारा के पास कोई चारा नहीं था।
उसने डायरी के ज्ञान का उपयोग करके मशीनें चालू की। लेकिन दूसरी तरफ वही राक्षस राजा सारा के हर कदम पर नजर रखे हुए था। वो चोरी छिपे सारा की तकनीक का इस्तेमाल हजारों लाशों पर कर रहा था, जिन्हें उसने एक विशाल मशीन के नीचे रखा था। एलियन को जब इस धोखे का पता चला तो वो उन राक्षसों के महल की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि राक्षसों ने ड्रैगन और अन्य भयानक जीवों को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया है। एलियन ने एक एक करके राक्षसों को मारना शुरू किया। उसने एक राक्षस के पंख पकड़कर उसे लोहे के विशाल दरवाजे पर दे मारा। इधर लैब में राक्षस राजा ने गुस्से में आकर सारा को उसी करंट वाली मशीन के अंदर फेंक दिया, जहां दूसरा वैज्ञानिक जिंदा होने की प्रक्रिया में था। मशीन में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था। सारा को बचाने के लिए एलियन बीच में कूद पड़ा। उसे इतना भयानक करंट लगा कि उसकी चीखें निकल गईं, लेकिन उसने सारा को सुरक्षित बाहर धकेल दिया। तभी राक्षस राजा ने एलियन के माथे पर एक प्राचीन शैतानी निशान बना दिया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब नरक से एक खूंखार आत्मा तुम्हारे शरीर में आएगी। एक लाल रोशनी वाली काली आत्मा एलियन की आंखों में घुसने लगी। एलियन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तभी उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति बटोरी। उसकी इंसानियत और अच्छाई ने उस शैतानी आत्मा को स्वीकार करने से मना कर दिया। एलियन ने अपने माथे से उस निशान को रगड़कर मिटा दिया और दहाड़ते हुए बोला, मेरे अंदर कोई शैतान नहीं घुस सकता। राक्षस हैरान रह गया। इसी मौके का फायदा उठाकर एलियन ने पास पड़ा एक नुकीला कांच उठाया और वही शैतानी निशान उस राक्षस के सीने पर बना दिया। देखते ही देखते वो राक्षस खुद अपनी शक्तियों के कारण जलकर राख हो गया। महल ढहने लगा था। सारा और एलियन किसी तरह वहां से बचकर बाहर निकले। अब एलियन जान चुका था कि वो अकेला नहीं है। वो अब दुनिया का वो गुमनाम रक्षक बन गया था, जो अंधेरे में रहकर इंसानों की रक्षा करता है। सारा ने उसे अलविदा कहा, लेकिन वो जानती थी कि जब भी दुनिया पर संकट आएगा, ये इलेक्ट्रिक वॉरियर वापस जरूर आएगा। क्या आप चाहते